क्या एक टीचर के कुर्ता पैजामा पहनने को लेकर भी विवाद हो सकता है या किसी को आपत्ति हो सकती है? उदारवादी और प्रोग्रेसिव सोच के नाम पर कुछ लोगों को लगता है कि उनका नजरिया, उनका लिबास ही सही है। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में एक डीएम ने कुर्ता पैजामा पहनने पर सरेआम एक शिक्षक को खरी खोटी सुनाई, फटकार लगाई। सवाल यह कि क्या भारत जैसे बहुसंस्कृति वाले देश में कुर्ता पैजामा पहनना असभ्यता की निशानी है? कभी भारतीयता की पहचान रहे धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा पहनना क्या अब असभ्यता की निशानी हो गई है? सवाल यह कि क्या आदमी की काबिलियत उसके कपड़ों से तय की जाएगी? शिक्षक है आप, अपने आप को इस वेशभूषा में अगर शिक्षक है तो मत। शर्ट पैंट में जिला अधिकारी, सामने कुर्ता पैजामा में हेडमास्टर। वेशभूषा में आप रखिएगा तो आप शिक्षक रखने के लायक नहीं। बस यही एक बात थी जो डीएम साहब को नागवार गुजर गई। फिर क्या था, डीएम साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं, हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। भरे स्कूल में अधिकारियों के सामने, सभी बच्चों के सामने शर्ट पैंट और बेल्ट वाले जिलाधिकारी ने हेडमास्टर की क्लास लगा दी। डीएम ने सिर्फ फटकार ही नहीं लगाई बल्कि सरेआम निलंबित करने का आदेश दे दिया, वेतन रोकने का फरमान सुना दिया, कारण बताओ नोटिस जारी करने का ऑर्डर दे दिया। गुस्सा इसी बात को लेकर था कि कुर्ता पैजामा में हेडमास्टर नेता टाइप लग रहे थे। अब एक चीज आपको बता देते हैं, आप शिक्षक है तो शिक्षक की तरह रखिएगा। अपने आप को इस वेशभूषा में आप रखिएगा तो आप शिक्षक रखने के लायक नहीं। हम लोग आपको ये कह देंगे कि भाई इनको जनप्रतिनिधि बना दीजिए, आप जाकर के वोट मांगते रहिएगा, नौकरी यहाँ शिक्षा करने का जरूरत नहीं। ये वायरल वीडियो बिहार के लखीसराय के एक स्कूल का बताया जा रहा है। डीएम का नाम है संजय कुमार सिंह और जिस हेडमास्टर की सरेआम फटकार लगाई जा रही है उनका नाम निर्भय सिंह बताया जा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक डीएम की किरकिरी हो रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या भारत में कुर्ता पैजामा पहनना अपराध है? कोई डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है तो कोई इसे हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ बता रहा है, कोई इसे अंग्रेजी मानसिकता का परिणाम बता रहा है। सवाल भी यही है, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है या काबिलियत से? क्या स्कूल में कुर्ता पैजामा पहनकर जाना कानूनन अपराध है? शिक्षक के ड्रेस से कैसे पढ़ाई का अंदाजा लगाया जा सकता है? स्कूल में सवाल व्यवस्था को लेकर होने चाहिए या फिर शिक्षक के कपड़ों को लेकर? क्या कुर्ता पैजामा पहनने पर स्कूल में सरेआम हेडमास्टर का अपमान करना गलत नहीं है? क्या शिक्षक के कुर्ता पैजामा पहनने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है? हैरानी तो इस बात को लेकर है कि अपमान का आरोप भी ऐसे शख्स पर है जिसके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, जिसका फर्ज जिले के हर नागरिक, हर शख्स के सम्मान की रक्षा करना है। अपने आप को इस वेशभूषा में अगर शिक्षक है तो मत। अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल शिक्षक के कुर्ता पैजामा पहनने से डीएम साहब को नाराजगी क्यों हुई? क्या कपड़े से आदमी की काबिलियत की पहचान होती है? क्या कुर्ता पैजामा पहनना सिर्फ नेताओं का अधिकार है? क्या कुर्ता पैजामा जैसे भारतीय परिधान को लेकर आपत्ति एक खास तरीके के नजरिए को नहीं दिखती? यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार के स्कूलों में छात्रों के लिए ड्रेस कोड है। बिहार के कुछ जिलों में शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड बनाया गया है। पूर्णिया के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए ड्रेस कोड है। गया में भी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड बनाया गया है। लेकिन पूरे बिहार में कहीं भी सरकारी दफ्तरों में कुर्ता पैजामा पहनने पर रोक नहीं है। दरअसल बिहार समेत उत्तर भारत के बड़े इलाकों में आज़ादी के दिनों से कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ता पहनने की परंपरा रही है। ये लिबास एक तरीके से भारतीयता का प्रतीक है। बिहार के बड़े इलाके में अब भी लोग कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ता पहनते हैं। लेकिन डीएम ने जिस अंदाज में कुर्ता पैजामा पहनने के लिए शिक्षकों की फटकार लगाई, अंग्रेजी मानसिकता का वो परिचायक दिखता है। ये वो मानसिकता है जो आदमी को सभ्य तभी मानती है जो वो शर्ट पैंट में जब हो या फिर कोट पैंट पहने हो। बड़े शहरों में ये मानसिकता अब शिष्टता की पहचान बन चुकी है। हालांकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग अब भी परंपरा के लगाव के कारण कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता जैसा लिबास ही पहनते हैं। अंग्रेजों वाली मानसिकता इसे पिछड़ेपन का सबूत मानती है। ये वही मानसिकता है जो भाषा के स्तर पर अंग्रेजी को तवज्जो देती है। इसलिए कई प्राइवेट स्कूल्स में हिंदी बोलने पर फाइन तक लगा दिया जाता है। यहां हम आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस मानसिकता ने पहले भाषा के स्तर पर हिंदी को अंग्रेजी से रिप्लेस करने की कोशिश की। अब वही मानसिकता शर्ट पैंट और कोट पैंट को आदर्श बताते हुए भारतीय परिधान के ऊपर अंग्रेजी परिधान को स्थापित करने की कोशिश कर रही है।
तो कहने को तो यह पहनावे से जुड़ा छोटा विवाद है, लेकिन यह वो मानसिकता है जिसे भारतीय परंपरा और संस्कृति में खोट ही खोट नजर आता है, जिसे भारतीय परंपरा में कुछ भी अच्छा और उल्लेखनीय नजर नहीं आता। यही मानसिकता बिहार में स्वास्तिक का भी विरोध कर रही है। ये जो पूरा विवाद हो रहा है वो शताब्दी स्मृति स्तंभ के ऊपर लगे स्वास्तिक निशान को लेकर हो रहा है। शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण कल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के मौके पर किया था। दरअसल विधानसभा परिसर में 40 फीट का एक शताब्दी स्मृति स्तंभ लगाया गया। इस स्तंभ के ऊपर 243 पीपल के पत्ते हैं जो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को बताते हैं। इसके ठीक नीचे स्तंभ के चारों तरफ 4 स्वास्तिक निशान बनाए गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि इसका भगवाकरण कर दिया गया है। सदन की एक अलग महत्ता है। वहां पर अशोक स्तंभ हमारा प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक है, बिहार का गौरव है। उस गौरव के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। स्वास्तिक छाप चिन्ह ये धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ विषय है। वो चिन्ह धार्मिक अनुष्ठान से नाता रखता है। तो आप जरा बताइए कि कोई शादी ब्याह में कोई जाकर के निर्गुण का राग छेड़ दे तो कितना अच्छा लगेगा, और कोई जहां मातम हो वहां पे जाकर के शादी का गीत गा दे तो कैसा लगेगा। तो दरअसल स्वास्तिक को प्राचीन समय से बहुत ही मंगल प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। स्वास्तिक शब्द सु अस का शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सु का अर्थ होता है अच्छा या शुभ, अस का अर्थ है सत्ता या अस्तित्व, और क का अर्थ है कर्ता या करने वालों से। इस तरीके से स्वास्तिक शब्द का अर्थ मंगल करने वाला माना गया है। स्वास्तिक को भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए शुभ कार्य में स्वास्तिक लगाया जाता है। आपको स्वास्तिक का चिन्ह और इसे बनाने के महत्व के बारे में भी बता देते हैं। ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य माना गया है। स्वास्तिक की चारों भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। स्वास्तिक का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। कहा जाता है कि अगर स्वास्तिक सही तरीके से बनाया गया हो तो उसमें ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा वस्तु या व्यक्ति की सुरक्षा करने में मददगार होती है। कहा यह भी जाता है कि गलत तरीके से प्रयोग किया गया स्वास्तिक भयंकर समस्याएं भी पैदा कर सकता है। फिलहाल बिहार में स्वास्तिक पर सियासी रंग चढ़ चुका है, जिसने इसके महत्व को थोड़ा फीका कर दिया है।